मुनाजरा को एक मरतबा पढ़कर सुना दूं, इसलिए कि इस मजलिस में भी शराइत मुनाजरा की तकरार हो जाए। ये 27 शाबानुल मुअज़्ज़म को इसी शहर इटारसी में हाजी मोहम्मद ज़ाकिर साहब और हाजी मोहम्मद इकबाल साहब के मकान पर मौलाना नज़र मोहम्मद कासमी साहब और इस फ़कीर ने बैठकर ये शराइत मुतय्यन किए थे। आज बतारीख़ 27 शाबानुल मुअज़्ज़म 1428 व मुताबिक 10 सितंबर 2007 हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी मोहम्मद ज़ाकिर साहब की मौजूदगी में बमकाम हाजी मोहल्ला हाजी मंजिल में मौलाना नज़र मोहम्मद कासमी मुज़फ़्फ़र नगरी और मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद क़ादरी मिसबाही नागपुरी के दरमियान मुनाजरे के लिए मुंदरजा ज़ैल शराइत तय किए गए। नंबर 1, मुनाजरा तकरीरी उर्दू ज़बान में होगा। नंबर 2, सवाल जवाब के लिए हर फरीक को बराबर बराबर का वक्त दिया जाएगा, जो कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, कम की कोई क़ैद नहीं। नंबर 3, हर मुनाजिर को आलिमाना संजीदगी और वक़ार का पूरा लिहाज रखना होगा। नंबर 4, हर मुनाजिर अरबी इबारत खुद पढ़े या उसका मुआविन पढ़े। सरफ़ी नहवी ग्रामर की गलती पर गिरफ्त करने का दूसरे फरीक को पूरा हक़ होगा। नंबर 5, फ़रीक़ैन में से हर एक को यह हक़ होगा कि जो बात मुनाजरे में कही जा रही है उसे फ़रीक़ मुखालिफ से लिखवाना चाहे तो लिखवा ले। मुनाजिर को अपने दस्तखत के साथ लिख कर देना होगा। नंबर 6, दलाइल में कुरान पाक और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमाए उम्मत और क़ियास मुज्तहिदीन अइम्मा हनफिया नीज़ दूसरे अइम्मा के वो अक़वाल जो फ़िक़्ह हनफी से मुतसादिम नहीं हैं पेश किए जा सकते हैं। इस्तिदलाल में पेश की जाने वाली असल किताब तलब करने पर उसी वक्त देना ज़रूरी होगा जबकि फ़रीक़ मुखालिफ हवाले की सेहत का इत्मीनान करना चाहता हो। नंबर 8, हर फरीक अपने ही अकाबिर की किसी इबारत या किताब से फरीक मुखालिफ पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकता। दलील में उन्हीं अइम्मा की इबारतें दलील बनेगी जो दोनों फरीक के मुत्तफ़िक़ा अकाबिर हैं। नंबर 9, हर फरीक पर खुद उसके अकाबिर की किताबें हुज्जत होंगी। इनकार की सूरत में उस इबारत पर वारिद होने वाला हुक्म शरा ज़ाहिर करना होगा। नंबर 10, किसी फरीक को हक़ न होगा कि मजलिस मुनाज़रा का इख्तिताम अपनी पसंद के तरीक़े क़याम व मिलाद पर करे। अपनी क़यामगाह पर चाहे तो क़याम व मिलाद कर सकता है। नंबर 11, मुनाजरे की रुदाद या उसके मुताल्लिक़ कोई इश्तिहार शाये करने या फ़तह शिकस्त का ऐलान करने का हक़ अव्वलन मुनाजरा करवाने वाले दोनों फरीक को अपने अपने तौर पर हासिल होगा। सानियन मुनाजरीन अपनी फ़तह शिकस्त का ऐलान खुद भी कर सकते हैं। तयशुदा मौजू से हटकर किसी मौजू को उठाने का हक़ फ़रीक़ैन को न होगा। नंबर 13, इस मुनाजरे की CD वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी, इसलिए कि मुनाजरा कराने वाले हाजी ज़ाकिर साहब और उलमाए देवबंद के नुमाइंदे मौलाना नज़र मोहम्मद साहब का इसरार है, इसलिए अब उलमाए बरेली माजूर हैं। नंबर 14, हर दो फरीक में से मुकर्रर तारीख में जो नहीं आएगा या किसी किस्म का उद्र करेगा उसको शिकस्त तस्लीम करना होगी। नंबर 15, मुनाजरे के लिए अभी 4 मौजू मुतय्यन किए गए हैं। 2 उलमाए बरेली की तरफ से तय किए गए हैं और 2 उलमाए देवबंद की तरफ से तय किए गए हैं। उलमाए बरेली के 2 मौजू ये हैं। नंबर 1, हिफ्जुल ईमान की इबारत, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हो तो इसमें इला आखिरी। नंबर 2, बराहीन कातिया का मसला इम्कान किज़्ब। उलमाए देवबंद की तरफ से ये 2 मौजू हैं। नंबर 1, मौलाना अहमद रज़ा साहब बरेलवी अपने अकायद व इबारात की रोशनी में काफिर हैं। नंबर 2, मौलाना अहमद रज़ा साहब बरेलवी गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ उम्महातुल मोमिनीन, गुस्ताख़ सहाबा हैं। नंबर 16, मुनाजरे में हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी ज़ाकिर साहब दोनों फरीक की तरफ से उन्हीं की बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 अफराद रहेंगे। मुनाजरे में दोनों फरीक के उलमा की तादाद 4-4 से ज़्यादा नहीं रहेगी। उनमें से गुफ्तगू सिर्फ एक वक्त में एक आलिम ही करेगा। बग़ैर उज़्र माक़ूल कोई अपना मुनाजिर नहीं बदलेगा। उज़्र माक़ूल का ऐलान ज़रूरी होगा। नंबर 18, दोनों मुनाजिरीन की 15-15 मिनट की तकरीर के बाद कोई खाली वक्फा नहीं रहेगा। एक मुनाजिर की तकरीर के फ़ौरन बाद दूसरा मुनाजिर तकरीर करेगा।
नंबर 19, वक्त मुनाजरा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दूसरी मजलिस दूसरे दिन में इन्हीं वक्तों में होगी। नंबर 20, मुनाजरे की तारीख 10, 11, 12 फरवरी 2008 मुतय्यन की गई है। अगर 3 दिन में तिश्नगी बाकी रही तो आगे की तारीखें मुनाजरे के आखिरी दिन तय कर ली जाएंगी। नंबर 21, फरीकैन का कोई मुनाजिर अगर शरअन गलती करता है तो गलती का इतराफ एलानिया करना होगा, तौबा लाजिम आए तो तौबा भी करनी होगी। नंबर 22, एक मौजू जब तक पूरा ना हो दूसरा मौजू शुरू नहीं होगा। नंबर 23, मुनाजरे की इब्तिदा कौन सा फरीक करे इसका फैसला कुरा अंदाजी से होगा। नोट, मुंदरजा बाला शराइत में कमी या ज़्यादती का हक फरीकैन में से किसी को नहीं होगा। इसके बाद दोनों फरीकैन की इसमें दस्तखत तारीख वगैरह मौजूद है। ये शराइत मुनाजरा हैं। अब इस शराइत मुनाजरा के एतबार से अव्वलन काम तो यह है कि कुरा अंदाजी की जाए, लेकिन कुरा अंदाजी से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि मजहबी दीनी जलसा तिलावत कलाम मजीद से शुरू हो। हज़रत अल्लामा कारी जोखनपुरी साहब क़िबला से मैं सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि तिलावत कलाम मजीद से इस मुनाजरे का आगाज़ फरमाएँ। उसके पहले मैं सारे हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने मोबाइल्स मुकम्मल बंद कर लें। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब, पहले ये बताइए कि मुनाजिर तय हैं, ये अलग से कोई मुनाजिर है, मैं और आप ही मुनाजरा करेंगे या आप कोई और मुनाजरा करेगा? शराइत मुनाजरा के अंदर किसी का कोई नाम मुतय्यन नहीं है जी, और आपने ये कहा है और इसमें लिखा भी है कि मैं मुनाजिर रहूँगा, और हमने अपने मुनाजिर का कोई नाम ना पहले तय किया है ना अभी किया है। हम अभी अपने मुनाजिर का ऐलान करने वाले हैं। नहीं, ये तो उस वक्त जब मेरे और आपके दरमियान बात तय हुई थी तो आपने भी ये कहा था, जब मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझसे किसी का नुमाइंदा बनकर बात कर रहे हैं या बहैसियत मुनाजिर बात कर रहे हैं, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बहैसियत मुनाजिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये कहाँ सबूत है आपके पास? और ये कहाँ सबूत है? ये इसमें लिखा है क्या कि मैं मुनाजरा करूँगा। और ये तो आपने भी लिखा है कि अगर हमारे उलमा में से कोई ना आया तो मैं ना आए तो नहीं। ये तो हमारे और आपके दरमियान तो तय हुई थी। हाजी जाकिर साहब और हाजी इकबाल साहब दोनों मौजूद हैं कि जब मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप बहैसियत मुनाजिर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं या किसी का नुमाइंदा बनकर आए हैं, तो आपने कहा था कि मैं बहैसियत मुनाजिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये इसका क्या सबूत है? जी? अगर ये होता तो इसमें मैं ये नहीं लिखता कि अगर हमारी तरफ से कोई मुनाजिर ना आए तो मैं खुद गुफ्तगू करूंगा। देखिए यहीं पर एक तहरीर लिखी हुई तहरीर से साफ इनकार कर रहे हैं आप। देखिए आपके पास भी तहरीर मौजूद होगी, मेरी तहरीर मौजूद है। मुकर्ररा तारीखों में उलमाए बरेली की तरफ से अगर कोई मुनाजरा के लिए ना आ सके तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि वीडियो को हम नाजायज समझते हैं, लेकिन आपने इस पर इसरार किया, हाजी जाकिर साहब ने इसरार किया कि वीडियो जरूर रहेगा वरना मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कुफ्र ईमान के सिलसिले में इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे। आपने कहा आप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके उलमा का क्या, वो तैयार होंगे कि नहीं? मैंने कहा वो तैयार ना हुए तो मैं हूं मौजूद। नहीं, इसमें तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि मुनाजरे के लिए वीडियो सीडी का बनाना वक्त और हालात के एतबार से ज़रूरी है। बगैर वीडियो सीडी के मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, खुद नहीं करूंगा, साफ लिखा इसके अंदर जी। तो आप नहीं करेंगे तो आप और मेरे दरमियान बात हो रही थी ना, मेरे और आपके दरमियान बात हो रही थी ना। शराइत तय हुए आपके और मेरे और आपके दरमियान शराइत तय हुए, मेरे और आपके दरमियान मुनाजरे की बातें तय हुई हैं। कहाँ है तहरीर है? बताइए आप शराइत पर चलिए। मेरे और आपके दरमियान बात शराइत मुनाजरा से मत हटिए जी, राह फरार मत इख्तियार कीजिए, ये है ना, उलझाइए मत। दरमियान आज बतारीख 17 शाबानुल मुअज़्ज़म 1428 मुताबिक मुतकल्लिम का सहरा है, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और हाजी मोहम्मद जाकिर साहब की मौजूदगी में मुकाम हाजी महल्ला हाजी मंजिल में मौलाना नज़र मोहम्मद कासिम मुजफ्फर नगरी और मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद अल क़ादिर मिसबाही नागपुरी के दरमियान मुनाजरे के लिए मुंदरज झेल शराइत तय किए गए। जी, तो शराइत तो वही तय करेगा जो मुनाजरा करेगा। ऐसा कहाँ लिखा है? जी नहीं, ये जरूरी क्यों नहीं है? मेरे और आपके दरमियान शराइत मुनाजरा तय हुए हैं तो मैं और आप करेंगे, जो आप दूसरे को बोलने का वो नहीं है।
मैं और आप ही पहलवान हैं दोनों, जब मैं और आप अखाड़े में आए दूसरों को क्यों वो कर रहे हैं? अगर आपकी तरफ से दूसरा मुनाजिर होगा तो हमारी तरफ से भी दूसरा होगा। हमने भी आप पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। आप अगर खुद हमारे और मैं आपके करूंगा दरमियान- कहकर मुनाजरा नहीं करना चाहते हैं और हमारे उलमा के मुकाबले में अपनी कुव्वत ताकत को आप कम समझ रहे हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं अपने है। से बढ़कर कोई नहीं, मुनाजिर ऐसा ले नहीं आइए, है। हमारी इजाजत है। ऐसा नहीं है हम अपने से कम समझ रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम अपने से आप कम समझ रहे हैं। मेरे और आपके दरमियान शरायत मुनाजरा तय हुई है तो मैं और आप ही करेंगे। जी हाँ बोलिए बोलिए माइक। नहीं, एक और शरायत की खिलाफ वर्जी है। मेरे और आपके दरमियान शरायत मुनाजरा तय हुए कि 4 आलिम रहेंगे। साबित कीजिए, शरायत मुनाजरा से साबित कीजिए। मेरे और 4 आलिम रहेंगे। 4 आलिम रहेंगे। आपके स्टेज पर 4 बैठे हुए हैं आपके अलावा। हाँ आपके यहाँ पर भी हैं। हमने बाद में बुलवाया है, जब इन्होंने हाँ, हमें बात हो आकर चुकी बताया। थी। एक वो खड़े हुए हैं। हाजी जाकिर साहब बताइए, बात हुई थी कि नहीं पहले? अभी बात हुई ना? तो वो 5वें वो हो गए हैं। अभी बात हुई थी। वो 5वें हो गए, आप 6ठे हो गए हैं। जी नहीं साहब जी, उनकी वो किताब देने वाला एक तालिब इल्म है, 10 के अंदर है। वो भी किताब देने वाले एक तालिब इल्म है। हाँ तो आप चाहें तो उनको बाहर कर दीजिए। 5 ही हुए अभी, अब आपको मिला के 5 हुए हैं। ठीक है, उधर 5 है, इधर 5 ठीक है। रहेंगे, उनको बाहर कर दीजिए। ठीक है बाहर कर दे। किताब निकालना है, आप एक और बढ़ा लीजिए। नहीं, यूं तो बढ़ते रहेंगे, तादाद बढ़ती रहेगी। बस यूं एक कैसे किताब चलेगा? एक किताब दिखाने के लिए एक बढ़ा लीजिए। अगर शराइत मुनाजरा को देखा जाए तो हमारी तरफ से चाहे जो मुनाजिर है, इसमें शराइत में कोई बात तय नहीं। नहीं, और ऐसा आपकी नहीं तरफ है। से ये तय हो चुका है कि मैं ही मुनाजिर रहूंगा। नहीं, ये कोई तय नहीं हुआ। मेरे और आपके दरमियान जो बातें हुई हैं वो सीडी फिल्म की बात थी। हाँ, सीडी तो बन फिल्म रही के है ताल्लुक से आई है ना वो बात। तो वो बन रही है, इसलिए उन्हें करना चाहिए। तो तय हो गया इनका मुनाजर होना। हाँ नहीं करूंगा, सीडी नहीं बनेगी तो मैं नहीं सीडी करूंगा। फिल्म की बात थी, वो सीडी बन रही फिल्म की है। बात। आप बात को उलझा रहे हैं, तूल देना चाहते हैं। आप राह फिरार इख्तियार कर रहे हैं। जी नहीं साहब, राह फरार तो पहले आपने इख्तियार की है। इसमें सराहत हो गई कि अगर सीडी नहीं बनेगी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आप पहले उन 5वें को हटाइए। मुनाजरा करना इनको लाजिम है। आप पहले 5वें को हटाइए। मैं सामीन में जैसे 9 हैं तो सामीन में मुझे शुमार कर लीजिए, हो गया ना? नहीं नहीं, आप तो सामीन में नहीं रहेंगे, आप तो उनमें रहेंगे। देखिए जाकिर साहब, ये जो है ना, ये तो फैसला इन मुनाजरा कमेटी वालों के ऊपर है। ये लोग अभी शामीन में मेरा पहले नाम लिख चुके हैं, आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल कर चुके हैं और इन लोगों की बातचीत आपस में हो चुकी है। अब अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं मुझे सामीन में नहीं रखना है तो वो बाहर हो जाएंगे। नहीं, ये तो आपको पहले खुद सोचना चाहिए कि जब मैं शरायत मुनाजरा तय कर रहा हूं, मैं बहैसियत मुनाजिर हूं, तो मैं सामीन में कैसे रहूंगा? जी नहीं साहब, मुनाजिर बहैसियत मुनाजिर का लफ्ज इसके अंदर कहीं नहीं है कि मैं बहैसियत नहीं, मुनाजिर फिर रहूंगा। आप फिर शरायत किसके हमारे तय कर रहे थे आप? उलाइका सादाती फजिना बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मुजामिउ। हमारे उलमा इकराम की मुकद्दस शान और अजमत को देखकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप हमारे उलमा की शान को देखकर राह फिरार इख्तियार करना चाहते हैं, आप मुनाजरे को तूल देना चाहते हैं। जनाब आप ये साबित कीजिए कि इसमें कहाँ लिखा है कि मैं मुनाजरा करूंगा। मैंने वीडियो सीडी के तहत लिखा है कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, चूंकि शरायत मुनाजरा मेरे और आपके दरमियान तय अब हुई आप है। नहीं करना चाह रहे, अपना मुनाजिर बदल रहे हैं। मैं करना चाह रहा हूं कि आप मैदान में आइए, मैं और आप दोनों मुनाजरा करेंगे। ये दीगर उलमा जो है आपके मुआविन और मददगार रहेंगे। हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे अगर वीडियो सीडी नहीं बनेगी तो। जी, आप ये फरमाते कोई जाती मामला है, हमारे उलमा मुनाजरा नहीं का मामला है। अगर मिल्लत का मामला है तो नहीं, आप हजरात को तो बोलने का वो नहीं है। इन बात इनके और मेरे दरमियान हो रही है। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। देखिए अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ है। जी, अभी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। आप जो मशवरा देना चाहते हैं इनको दीजिए। ये कोई आप का आप क्या झगड़ा है कह रहे क्या? हैं? अभी तो तिलावत नहीं हुआ है। मुनाजरा शुरू करने के लिए तिलावत का मैंने कहा, तिलावत अभी हुई नहीं। हाँ हाँ अभी शुरू होगा तब होगी। हाजी जाकिर साहब हैं। हाजी हाजी जाकिर साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए।
देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वीडियो कैसेट नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि हमारे उलमा मुनाजरा नहीं करेंगे। तो जब ये वीडियो सीडी बन रही है तो इनका नाम मुनाजिर की हैसियत से मुअय्यन हो गया। अब इसमें कोई ये तब्दीली करने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो आप जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। नहीं, अगर आप करना चाहें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मौलाना फखरुद्दीन साहब ने ये लिखा है उसमें कि अगर उलमाए बरेली मुअय्यना तारीखों पर मुनाजरे के लिए नहीं आए तो मैं मुनाजरा करूंगा, और आ गए तो अब हम मुंतखब कर लेंगे किसी को भी। सीडी के ताल्लुक से बात थी जी, बात ये थी कि सीडी फिल्म बनाना जरूरी समझते हैं। मान इस ताल्लुक से ये बात, हाँ ठीक है। सीडी के ताल्लुक से ये बात कि सीडी अगर नहीं बनी सीडी तो आगे क्या अल्फाज है? नहीं बनी तो मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। आगे अल्फाज क्या है? मुनाजरा ही नहीं होगा। नहीं ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। पूरा देखिए, मुनाजरा शराइत नहीं है, मुनाजरा मैं लिखी पड़ी चीज है। हमने जो शराइत बैठ के तय किए हैं, ये इसमें हमारे जहन में ये बात नहीं थी। अब आपने के जहन में क्या थी क्या नहीं थी हम उसको नहीं जानते, हम जो शराइत लिखा हुआ है मुनाजरा वो को जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक बात और शराइत के अंदर लिखी हुई है क्या? कि एक वक्त में एक ही मुनाजिर होगा। हाँ बिल्कुल सही। एक वक्त में जब एक ही मुनाजरा मुनाजिर शुरू होगा एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा। अब इसमें यह कहीं भी शराइत में तय नहीं है कि मुनाजिर जो होगा वो एक ही होगा और हर दिन वही करेगा। हर दिन की भी अलग ये शराइत इसके अंदर नहीं लेकिन एक होगा वही बोलेगा, ये तो है। आज एक हो सकता है, कल दूसरा भी मुनाजिर ठीक है। हाँ हाँ कल तीसरा भी हो सकता वो है। कल की बात हो जाएगी, वो बात वही है, है। ठीक है। लेकिन अभी तो ये मुअय्यन है आप कि चाहते हैं कि नजर मोहम्मद साहब करें, हाँ ठीक है, ये कर लें। नहीं, अभी तो आज जब ये तय है तो मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब ही के दरमियान होगा। कल जो है वो अगर बदलना चाहेंगे तो वही बदल लेंगे, हम भी बदल लेंगे। कीजिए कि मौलाना फखरुद्दीन ने ये लिखा है कि मुनाजरा मैं ही ये मुझसे मेरा इनसे सवाल ये है, मुझसे हुआ नहीं। नहीं जो आप मेरी- जो है आप हजरात से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं अभी मुनाजरा आप हजरात से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना फखरुद्दीन साहब से बात कर रहा हूँ कि मौलाना फखरुद्दीन साहब मुझसे किस हैसियत से बात कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो लिख दिया है वो लिखा हुआ शराइत है। मुनाजरा मैंने इनसे बार बार ये शराइत सवाल मुनाजरा लिखा हुआ किया, है। मैं इनसे बार बार यही सवाल करता शराइत रहा। मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से बात कर रहा नहीं, था मैं। बिल्कुल अभी नहीं। आप एक गलत बात बोल रहे हैं, पहले उसको अपनी बात को साबित कीजिए। मुनाजरा करना क्या है? आपके जितने स्टेज पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफुल उलमा का ये गुलाम हर एक से मुनाजरा करने के लिए तैयार रहेगा। चैलेंज आप बाजी नहीं। बिल्कुल अरे चैलेंज फिर करता राह हूं फिरार मैं। की उख्तार की चैलेंज इख्तियार कर करता रहे हूं हैं मैं। आप। चैलेंज करता हूं मैं ये। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आइए, मुझे पहले साबित कीजिए आप कि नहीं, अभी आपने चैलेंज दिया है ना, मुझे आपका पहले चैलेंज साबित- मंजूर है। आइए। ये चैलेंज शर्त पर किया था मैंने। नहीं, वो आप जो चैलेंज दे रहे हैं मुझे आपका चैलेंज ये मंजूर है। चैलेंज मैंने शर्त पर किया था। नहीं, आप जो चैलेंज दे रहे हैं मैंने मुझे शर्त चैलेंज लगाई थी मंजूर है। कि पहले साबित कीजिए आप कि मैं ही मुनाजरा करूंगा। ये शराइत मुनाजरा में आपने है। उस वक्त जब शराइत मैंने आपसे मुनाजरा बात से की, भाग रहे आपने हैं। ये कहा था, शराइत आप भाग मुनाजरा रहे की हैं, खिलाफवर्जी कर रहे नहीं, हैं। आप भाग रहे हैं। आप आपका पहला फरार है। आपसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये मौलाना फखरुद्दीन साहब का फरार है कि वो अपने आप को सामीन में पहले शुमार आप कर रहे साबित हैं। कीजिए, मैं तैयार हूँ। ये शर्त के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं मौलाना। नहीं, शर्त के खिलाफ बोल रहे हैं। बताइए आप, बताइए। साबित कीजिए। दिखाइए आप शर्त। अभी चैलेंज किया इन्होंने, सबके सामने चैलेंज नहीं किया इन्होंने। मैंने चैलेंज शर्त किया। के आप खिलाफ एक बताइए। आपको इतना नहीं समझता कि शर्त क्या होता है, मशरूत क्या होता है? मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है। आप मुनाजरे के लिए आए हैं तो पहले शराइत आपने तय किए हैं। किस धुन में से तय किए हैं? बगैर मैं मुनाजरा करने के लिए मैंने आपसे बार बार यही सवाल करता रहा। चैलेंज किया है। मैं आपसे पहले बार आप बार साबित करो। आप तो मैंने शर्त के साथ चैलेंज किया है कि आप साबित करो पहले। हाँ, जो लिखा वही होगा। जो लिखा मैं है तो तैयार हूं। इस बहस को तुल देने की कोई जरूरत नहीं। खोल दो। तो मौलाना फखरुद्दीन साहब क्यों भाग रहे हैं? पहले आप साबित कर दीजिए। आप साबित करने से क्यों भाग रहे हैं? आप मुनाजरा साबित करने से क्यों भाग रहे हैं आप? शर्त की रोशनी में आप मुनाजिर नहीं है। आप साबित कीजिए। मैं मुनाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितने आपके उलमा है सबसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। सबसे आप करिएगा, लेकिन पहले तो आप शराइत से साबित तो कीजिए। तैयार हो जाइए। जो शराइत हैं आपके सामने लिखे हुए, आप किस इसीलिए हैसियत मैंने से बात पहले कर रहे प्रश्न थे? उठाया। आप किस हैसियत से बात कर रहे शराइत थे? मुनाजरा तय करने वाले की हैसियत से। एक को बर्दाश्त नहीं ये कर बार पा रहे हैं, बार आप सबको कह रहे हैं। मौलाना, बार बार आप फोन मत कर रहे बोलिए। थे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे और इनके दरमियान बात हो क्यों रही नहीं है। बोलेंगे? आप मत बोलिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, ये आपका जाती मामला नहीं है, ये मजहब का ये मामला मजहब है। का मामला है। ये आपका जाती नहीं है ना, मजहब मिल्लत सबके लिए है। आप तैयार हो जाइए काय के लिए? पहले मुनाजरे आप के लिए। साबित कीजिए। कोई भी लिया होगा। पहले साबित कीजिए। आपने एक दावा किया यहाँ पर
और हर मुनाजिर पर जरूरी है कि अपना दावा साबित करे। आपने ये अभी दावा किया है, उसको रिपीट करके देखो। करूंगा, बातिल से दबने वाले हैं आसमान नहीं हम। ये सिर्फ जबानी जमा खर्चे हैं। आइए मैं और आप मुनाजरा करते हैं, आइए मैं और आप मुनाजरा करते हैं। आप भागे क्यों हैं? आप राह फिरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं? नाम आएगा साहब। देखो, बिला वजह की जिद कर रहे हैं और दावे के साथ जिद कर रहे हैं। अगर बगैर दावे के बोलते तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार था, आपके सामने तैयार हूं। अरे मैदान में आए हुए हैं, मुनाजरे के लिए मैदान में आना नहीं है, आए हुए हैं। हम तैयार हैं, हम मैदान में आए, आपसे पहले आए, आधा घंटा पहले मैदान। देखो, शोर मचाने से, जोर से बोलने से कोई हासिल नहीं है। ठीक है मौलाना फखरुद्दीन साहब, आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ये बात अब तय हो गई कि आपने दावा अपना साबित नहीं किया। हमने अपना दावा साबित कर दिया है। कहाँ साबित किया? साबित है। आपने अभी दावा किया, रिपीट करके देख लो कि मुझे ही मुनाजिर की हैसियत से इसमें है, शराइत में है। अच्छा ठीक है, तस्लीम कर लिया। चलिए अच्छा ठीक है, सिलसिले में तो तिलावत से पहले जाकिर भाई, पहले मुनाजिर आप तय कर ले। आज तय हो जाए कि आज कोई मुनाजिर, आज ये करना है मुनाजरा, कल दूसरे भी कर सकते हैं। कर सकते वो अलग बात है, कर सकते हैं, वो अलग हमारी तरफ से कोई ये नहीं। हमारी तरफ से कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं। ये तो आ रहा है ना, इसमें तहरीर की जरूरत नहीं, अभी तो आ रहा है सब इसमें। हाँ हाँ हाँ, अभी मुनाजरा मुनक़िद करने वाले इंतज़ामिया में से जो लोग हैं, उन लोगों की आपस में ये बात तय हो गई है कि कोई फ़रीक़ चाहे तो दूसरे मौके पर एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस या तीसरी मजलिस में अपना मुनाजिर बदल सकता है। यानी जोहर के बाद भी 2 बजे दिन के नहीं, दिन के एतबार से भी, मजलिस के एतबार से भी। कोई लिखने की वो जोहर के बाद दूसरी मजलिस होगी ना। इसमें लिखा हुआ है तो वो कोई दूसरे माकूल पेश करेगा मुनाजिर के एतबार से, उसकी वजह से दूसरा मुनाजिर तय कर लिया जाएगा। मजलिस भी हो, मजलिस के एतबार से कर लो। हाँ, उज़्र माकूल पेश करेगा तो अब ये बात तय हो गई कि उज़्र माकूल ना भी पेश करे। जिन लोगों ने शराइत तय किए थे वो दोनों उन शराइत को बदलने के लिए अपनी रजा से तैयार हैं। मौलाना नजर साहब जी ये फरमा रहे हैं जी कि मुनाजिर चाहे तो बदल सकते हैं जी, और इसमें लिखा है कि उज़्र माकूल बताना पड़ेगा जी। तो अब बगैर उज़्र माकूल बताए भी मुनाजिर बदल सकता है। आपको भी इख्तियार होगा, हमें भी इख्तियार होगा। आप अपने मुनाजिर बदल सकते हैं, हम अपना मुनाजिर बदल ठीक सकते है, हैं। जरूर होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उससे नहीं, शराइत तय की है हम लोगों ने और अब दोनों इस बात पर तैयार हैं। अगर दोनों में से एक तैयार ना होता तो ये शराइत ही पर होता। जी, अभी दोनों तैयार हैं अपनी रजा के साथ में, तो हम बात को आगे बढ़ाने के लिए उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मगर इसमें तो आप लोगों ने लिखा है, एक मिनट, खिलाफवर्जी मत कीजिए आप। ये इसमें लिखा हुआ है खिलाफवर्जी करेगा कि मुंदरजा बाला में कमी या ज़्यादती का हक फरीक़ैन में से किसी को नहीं होगा। ये लिख दिए आप लोग। फरीकैन को भी नहीं होगा। दो उसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, हजरत फरमा रहे हैं। इसलिए नहीं हो सकता, ये तब्दीली नहीं होगी इसकी। मतलब आज जो कर रहे हैं जी, वो कल भी वही करेंगे। बिल्कुल और अगर बदलेंगे तो बदलेंगे तो उज़्र माकूल पर पेश करेंगे। बदलेंगे। ये इसमें लिखा हाँ भाई, उज़्र ये है कि उनको कोई जाना है, ट्रेन है उनकी। मतलब ये आ रहा है कि नजर मोहम्मद साहब के अलावा कोई मुनाजिर नहीं करेगा। नहीं नहीं, नहीं ये सब किस बात से बोल रहे हैं आप? अकेला मुनाजिरा करूंगा। अभी हम तो अभी ये तय कर सकते हैं ना कि मुनाजिरा चलिए कर लीजिए। इतना मान लीजिए। भाई आप अगर ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात की हुई कि अपन दिन के एतबार से मुनाजिर चेंज कर सकते हैं। हाँ, अभी ये अपने दरमियान हुआ है, बैठने वालों के दरमियान हुआ, लेकिन उलमा किराम हमारी रहनुमाई फरमाने वाले हैं। हमारे उलमा कहते हैं कि जो शराइत लिखे हुए हैं इसके अंदर उसी पर रखो, शराइत को बिला वजह तब्दील मत करो। अब मैं ये कह रहा हूँ, वो अभी जो मुनाजिर तय होंगे, जी, उन्हें बोला। अभी जो मुनाजिर तय होंगे, हाँ आपके उलमा जो ये चाह रहे हैं कि तीनों दिन वही मुनाजरा करेंगे, जी, ऐसा चाह रहे हैं? देखिए, हमारा मुनाजिर जो भी अभी तय होगा, अगर वो मुनाजिर हम अगर तब्दील करना चाहेंगे अपने मुनाजिर को तो उज़्र बताएंगे। उज़्र माकूल बताना पड़ेगा। और आप भी अगर वो अगर चेंज तब्दील होंगे, करेंगे नजर मोहम्मद साहब तब्दील होंगे तो उज़्र माकूल बताएंगे।
ये इसमें लिखा हुआ है जी। बस वही बात है। इसमें क्या हरज है? नहीं सुनिए, नहीं, और बड़ी संजीदगी हमारे और की आपके बात, दरमियान जो शराइत मुनाजरा और तय उसमें हुए, ये है कि फरीकैन को इस तहरीर के लिखने के अभी बाद मुनाजरा तय नहीं, शुरू नहीं हुआ ना, तो मुनाजरे से पहले पहले दोनों फरीक नहीं, ये तय उसमें कर रहे ये हैं है कि दोनों फरीक को तब्दील करने का हक नहीं है। ये आप ही लोगों ने तय किया है ना, बड़ी संजीदगी। अब अगर हम तब्दील कर रहे हैं तो इस शराइत मुनाजरा की खिलाफ वर्जी होगी या आइन होगा? नहीं नहीं, आप बताइए, खिलाफ वर्जी है कि नहीं? शराइत के तो खिलाफ हो रहा है ये। खिलाफ हो रहा है ना, ये तो इकरार है कि शराइत के ये खिलाफ किया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक वक्त नहीं, ये शर्त नहीं। जो है आप इनको गलत समझा रहे हैं। नहीं तो एक आप मिनट भाई सही- जाकिर, ये तो आप आप तो सही गलत समझा रहे हैं। दीजिए, आप सही समझा आप दीजिए। फिर जब ये शर्त जो है मनसूख करके दूसरी शर्त मनसूख करने का हक ही नहीं है, लिख दिया आपने किसको? फरीकैन को। वही फरीकैन ही तो कर रहे हैं। नहीं, उनको हक नहीं है तो तो हक क्यों ही नहीं है? नहीं है, हक तो हक को जालिए। नहीं, फरीकैन है जी। और आप दिखाइए कहाँ लिखा है? क्या नहीं कर सकते, कहाँ लिखा ये है? लिखा? अगर लिखा है फरीकैन में से कोई एक नहीं कर सकता, दोनों तो कर सकते हैं। फरीकैन में से फरीकैन ये दो हैं। मुंदरजा बाला में कमी या ज्यादती का हक फरीकैन में से किसी को नहीं होगा। किसी एक को ही तो है। एक नहीं है इसमें लफ्ज जी। किसी को नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? दोनों फरीकों में से किसी को नहीं, ये तो आप गलत बदलना बयानी से चाहे काम तो ले वो रहे भी हैं। बदल सकते हैं, ये बदलना तो फिर मैं मौलाना फखरुद्दीन साहब करेंगे, चूंकि शराइत तो मैंने इन्होंने तय किए हैं। जो तय किए हैं हम भी उसके पाबंद हैं, जो आपने तय किए हैं आप जी। भी पाबंद रहिए। जी, जो मैंने शराइत तय किए हैं मैं भी पाबंद हूँ, और जो मौलाना फखरुद्दीन साहब ने शराइत तय किए हैं मौलाना फखरुद्दीन साहब को भी उसका पाबंद किया जाए। हाँ, पाबंद है। जी, मौलाना फखरुद्दीन साहब और मेरे ही दरमियान जो है शराइत तय हुए हैं, ये और मैं ही मुनाजरा करेंगे। मौलाना फखरुद्दीन साहब जी। ये कहाँ लिखा है शरायतनामे में? जी, चूंकि हमारे माँ बहन ही तो आप शराइत इसका तय जवाब हुए दीजिए, हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा है? क्या जी, ये तो शुरू में ही लिखा है, सबसे पहले यही इसमें लिखा लिखा है। हुआ है मुकर्ररा तारीखों में उलमाए बरेली की तरफ से अगर कोई मुनाजरा के लिए शुरू न में आ पढ़िए, सके बिल्कुल शुरू में पढ़िए। तो मैं खुद मुनाजरे आज के लिए बतारीख- तैयार हूंगा। आज बतारीख इंशाअल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म, यहाँ से पढ़िए। वो तो तय करने वाले हैं, मगर क्या तय किया है इसमें लिखा हुआ है? मौलवी नजर मोहम्मद साहब, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। ये जो आखिर में आपने लिखा है क्या जी? हाजी जाकिर साहब, हाजी जाकिर साहब, एक मिनट। देखिए अब बहस को तूल देने की जरूरत नहीं है। जी, शरायत मुनाजरे में ये हक है कि मुनाजिर तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उसमें यह है कि उज़्र माकूल पर। लिहाजा अगर कोई फरीक अपना मुनाजिर तब्दील करना चाहता है तो वो तब्दील कर ले, उज़्र माकूल पेश कर दे। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि उसको ये तूल तो दिया दोनों ये तो फरीकैन की रजामंदी से हो रहा है कि कोई भी अपना मुनाजिर जो है तब्दील कर सकता है। उसमें यह भी है कि उज़्र माकूल पर तब्दील कर सकता है, तो उज़्र माकूल ही तो होगा। तब्दील करने अभी की तो नौबत मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ये शर्त बढ़ रही है, तो आप इस पर क्यों अड़ गए हैं? नहीं तो शराइत मेरे और मौलाना फखरुद्दीन साहब के दरमियान तय हुई है। देखिए, शराइत इसलिए लिखे जा रहे हैं कि अव्वल में भी वो काम दे, आखिर में भी काम दे, वस्त में भी काम दे। ऐसा नहीं है कि मुनाजरे के लिए बैठे तो फिर नए शराइत उसमें ऐड किए जाएं और किए जाएं। जो आपने लिखा है वो लिखे ही पर अमल करना होगा। आपने तो बहुत सी गुफ्तगू उस वक्त शराइत तय करने में हुई, क्या सब पर अमल किया जाएगा? अगर इसलिए है तो मुनाजरा एक दिन एक महीना भी ख़त्म नहीं होगा। आप शराइत मेरे देखिए। और मौलाना फखरुद्दीन साहब के दरमियान तय हुए हैं। हाँ, तो शराइत जी, तय करना मेरे उनके दरमियान तय हुए हैं। कितने लोग वो हैं कि शराइत तय करते हैं और शराइत तय करने में मुनाजिर को भी तय करते हैं। यहाँ आपने अपनी शख्सियत को यहाँ मुतय्यन कर दिया है और मौलाना फखरुद्दीन साहब ने कहा अगर हमारे उलमा नहीं आएंगे, खुल्लम खुल्ला है, उर्दू की इबारत है, ना अरबी है, ना मौलाना हिंदी है, ना फखरुद्दीन चाइना साहब है। ने उस वक्त ये बात कही थी। हाजी इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, हाजी जाकिर साहब मौजूद हैं, ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं कि हमारे उलमा वीडियो सीडी पर तैयार नहीं। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम हजरात, पहली चीज़ तो ये इल्म में भी है सबके, और दोबारा याद दहानी करा रहा हूँ। मुनाजरा कौन करेगा इस पर गुफ्तगू हो रही है।
یہ مناظرہ جب شروع ہونے سے پہلے فائنل ہو جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی سے دو دو چار چار آدمی گفتگو کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کبھی وہ صاحب بول رہے ہیں، کبھی وہ بول رہے ہیں، کبھی وہ بول رہے ہیں. یا تو آپ متکلم مناظرے سے پہلے متعین کر لیجئے، یا کم سے کم سلیقے سے گفتگو کیجئے. ایک آدمی سے ایک ہی گفتگو کرے، باقی حضرات اس کی مدد کریں، نہ یہ کہ خود مائک پر بولنا شروع کر دیں. اگر اس طرح سے چاروں آدمی بیک وقت دونوں طرف سے بولیں گے تو بات الجھے گی یا کوئی نتیجہ نکلے گا اس کا؟ ہم بات کو بے اصولی ہے یہ آپ کی طرف سے، قطعاً بے اصولی ہے. آپ یا تو اپنا پہلے متکلم جب تک مناظرہ طے نہیں ہوتا ہے، شرائط پر بات فائنل نہیں ہوتی، اس سے پہلے ایک متعین کیجئے متکلم، اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کیجئے کہ ہم چاروں نے بول بول کر یہ گفتگو کے آداب کے خلاف کیا ہے. پہلے اس بات کو اپنے واپس لیجئے. غلطی کر کے صراحتاً غلطی کر رہے ہیں اور اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں. یہ غلطی تو آپ مطالبہ کر کے خود بھی کر رہے ہیں. جی میں نے تو آپ خود بھی کر رہے ہیں یہ غلطی. برداشت کرنے کے بعد یہ گناہ ہے. آپ تو شروع ہی سے بول رہے تھے، مولانا تو بالکل اخیر میں بولے ہیں. آپ تو پانچوں اس وقت سے بول رہے تھے. یہ آخر والی غلطی ہے آپ کی. جی آپ کی غلطی پر متنبہ میں کیا ہے. آپ اور میں بات کروں گا. جی میں اور آپ بات کریں گے. جی کس حیثیت سے بات کریں گے؟ جی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ متکلم، بحیثیت متکلم. تو آپ اسی کو تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک متکلم. آپ نے کر لیا مطالبہ. ہم اب آپ کا مطالبہ پورا آپ کر کا رہے ہیں. نام کیا ہے؟ آپ اپنے نام کا اعلان. جو غلطی کر رہے ہیں اس کی پہلے آپ مولانا طاہر صاحب آپ توبہ کیجیے. جی نہیں، ان کو کرنا چاہیے. وہ جو پانچ آدمی آپ پانچوں بول رہے تھے. مولانا فخر الدین صاحب وہ بول رہے تھے جی سب کیوں نہیں نہیں دونوں بول رہے ہیں. نہیں این گناہست کے در شہر شما نیز کنند. جس غلطی پر آپ ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں وہی غلطی آپ نے کر لی. اب مولانا مولوی نظم محمد صاحب میں آپ کی گفتگو کروں گا. آپ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ متکلم ہیں، مناظر ہیں؟ جی متکلم. مناظر تو نہیں ہیں ابھی ہمارا مناظر ادھر سے میں متکلم ہوں. جی آپ بولیے، اب فرمائیے کیا فرما رہے ہیں. اس میں یہ چونکہ لکھا ہے مولانا فخر الدین صاحب نے اخیر میں مقررہ تاریخوں میں علماء بریلی کی طرف سے اگر کوئی مناظرے کے لیے نہ آ سکے تو میں خود مناظرے کے لیے تیار رہوں گا. تو یہ کیا عذر ہے ان کے ساتھ؟ جی عذر کی اس میں کوئی صراحت نہیں. عذر نہیں ہے. جی نہیں. تو معلوم ہوا کہ بلا عذر بھی بدلا جائے گا. بدلنے کا کوئی سوال نہیں. تبدیلی جب ہوتی جب پہلے یہ معین ہوتے. یہ متعین ہے اس لیے کہ شرائط انہوں نے طے کیے ہیں، آنے والے سے کوئی شرائط طے نہیں ہوئی ہے. کرنے والے ہیں، شرائط طے کرنے میں یہ متعین ہے. شرائط طے کرنے کی اہلیت ان میں ہے، مناظرہ کرنے کی نہیں ہے. یہ اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق نہیں ہے. شرائط کرنے کی کیوں ہٹ رہے ہیں مناظرے کی لیاقت؟ یہ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. وہ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ مناظرہ طے کرنے وہ آئے نہیں وہ موجود ہیں. دیکھیے شرائط انہوں نے طے کی، شرائط انہوں نے بھی طے کی. شرائط طے کرنے میں دونوں برابر. اس کے بعد آپ نے یہ شرط لگائی کہ ویڈیو کیمرہ لگے گا. اگر ویڈیو کیمرہ نہیں ہوگا تو میں مناظرہ نہیں کروں گا. تو مولانا فخر الدین صاحب نے یہ کہا، آپ نے یہ بھی ابھی بتایا تھا کہ علماء بریلی آئیں گے، ویڈیو کیمرہ لگے گا یا نہیں آئیں گے مناظرے کے لیے. تو مولانا فخر الدین صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے، اگر ہمارے علماء بریلی اس شرط کی وجہ سے نہیں بھی آئیں گے تو میں خود مناظرہ کروں گا. اب چونکہ علماء بریلی آ چکے میدان مناظرہ میں، اس لیے مولانا فخر الدین صاحب مناظرہ نہیں کریں گے. ٹھیک، تو اپنے مناظر کا آپ متعین تو کیجئے گا نا کہ ہم کون سا مناظر معین کریں گے. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. متعین کر دیجئے، طول نہ کیجئے، جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے. اس میں یہ ایسا بھی کہیں شرائط میں نہیں لکھا ہے کہ بریلی علماء اگر آ جائیں گے تو نظر محمد نے ایسا کہیں نہیں لکھا کہ میں ہی وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی اس میں ذاکر صاحب دیکھیے آپ کی کیا بات ہوئی ہے وہاں پر ہم نہیں تھے. نہیں ہم نہیں تھے، لیکن سن لی ہم کیوں پوچھیں، ہمارے پاس یہ تحریر آپ ہی کی دی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تحریر کے پابند ہیں، وہ بھی اس تحریر کے پابند رہیں گے. ہم نے یہ مناظر جو شرائط طے کی ہے اس کے اندر یہ بات ہم نے کہیں نہیں لکھی ہے کہ ہماری طرف سے یہ مناظر
वो ये तहरीर बता रही है। नहीं, हम मतलब नहीं, सराहत इसमें है, इसमें सराहत है। हमारे बताने से हमारा मफहूम मुअय्यन करने से भाई कुछ नहीं वो होगा। तो मफहूम मुखालिफ अब है तय हो गया। जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। मफहूम मुखालिफ है वो जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं। उसमें ये कहाँ लिखा है कि सीडी बनेगी तो दूसरे मुनाजिर नहीं होंगे और सीडी बनेगी तो हम मुनाजिर होंगे। दोनों चीज़ नहीं लिखी हुई है। उसका ताल्लुक सीडी से है। उसका मफहूम मुखालिफ वो निकलता है जिसको आप दलील बना रहे हैं। क्या आप आलिम हैं क्या माशाअल्लाह। अल्फाज हैं इनके? मुखालिफ मफहूम से इस्तिदलाल फरमा मैं रहे हैं। आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन तो बात इन्होंने को क्या तूल लिखा? न देकर मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप बात मुख्तसर कीजिए। आप अपने मुनाजिर का ऐलान कीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं मौजू पर मुअय्यन न हो, कुरान अंदाजी पहले सदर होगी, मुअय्यन हो, मुनाजिर हमारी तरफ से मुतय्यन भी हो एक सदर जाए, मुअय्यन, उसके बाद मुनाजिर तिलावत मुअय्यन हो जाए, होगी, और आपकी तरफ से भी एक मुनाजिर सदर मुतय्यन हो जाए। एक मुनाजिर मुअय्यन हो जाए। एक सदर इधर भाई से वो होगा, एक इसको सदर मानने को तैयार नहीं कि इधर से भी मुनाजिर मुतय्यन होगा। वो इनका तो हो कहना चुके है हैं कि पहले इधर ही, से शराइत यही में रहेंगे। मुअय्यन हो। तो ये तो आप लोग समझें जिन लोगों ने तय किया है। क्या हमने कभी कहा ही नहीं कि सिर्फ नजर मोहम्मद साहब रहेंगे। हम तो उनका दावा चाह रहे थे। उन्होंने जो दावा किया था कि मैं ही रहूंगा, वो दावा अभी तक साबित नहीं किया उन्होंने। देखिए, गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। आपने साबित नहीं किया तो ताहिर साहब ने बात साबित को करवाई। मुख्तसर कीजिए ना। या तो जो तहरीर तय की गई है दोनों फरीक के दरमियान, उसको इन्हीं फरीकैन को जो तय मुनाजरा कराने वाले हैं उनके फहम पर छोड़ दिया जाए कि आप लोगों ने क्या समझ कर लिखा है। अगर आपके फहम को ये मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं, ये दूसरे को नामजद करना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ बात बढ़ाने से बेहतर है कि वो ऐलान कर दें कि मेरे फलाने मौलाना मुनाजिर रहेंगे। बात बढ़ा दीजिए। तो अब उनसे आप बात कीजिए ना। जी, अब ऐसा है, आज का मुनाजरा जो है शुरू कराइए। एक सदर मुनाजरा इधर से मुअय्यन होगा, एक मुनाजिर इधर से मुअय्यन होगा, एक सदर मुनाजरा और मुनाजिर इधर से। सदर का ऐलान वो कर दें, मुनाजिर तो मुअय्यन है ही वो मौलाना नज़र मोहम्मद साहब। इसमें एक चीज पहले तय हो जाए जी, कि अलग अलग दिन में अलग अलग मुनाजरा करने वाले अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारी शराइत में हमने कहीं नहीं लिया इसको कि एक ही मुतय्यन। देखिए, हम लोग मान गए। आप कह रहे हैं हम मान गए इसको। चलिए उज़्र माक़ूल नहीं भी बताए तो चलेगा। चलेगा। ये कोई ऐसा पहलू नहीं है कि उसके ऊपर हाँ, इसकी वजह से वक्त बर्बाद किया जाए। क्यों नहीं बताएंगे उतरे माकूल? अब ऐलान करें, मुनाजिर का ऐलान एक करें। उधर सदर, एक इधर सदर। उधर से मुनाजिर का देखिए जाकिर साहब, ये देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो दूसरी बात जो हो रही है कि बग़ैर उज़्र माकूल के मुनाजिर की तब्दीली, ये बग़ैर उज़्र माकूल बताए हुए मुनाजिर की तब्दीली खिलाफ शराइत मुनाजरा है। जाने दीजिए। ये तो मानना पड़ेगा। जी, ये उज्र बताएगा तो चेंज कर लेगा, ठीक है, अगर उज्र आ जाएगा। अब जैसे कि सपोज करिए कि अपन ने आज के लिए मुनाजिर तय कर लिया, मिसाल के तौर पे उधर से कोई एक उलमा, तो आज ये मुनाजरा आज यही करेंगे जब तक कि ये नहीं हट सकते, जब तक कि ये अपना उज्र बता न दे, है ना। अब आपका ये मतलब आ रहा है कि तीनों दिन के लिए एक ही हाँ, मुताबिक इसमें यही है कि कोई मुनाजिर तब्दील नहीं होगा। भाई अब उसमें क्यों कील कर रहे हैं? समेट लें। बस बात को उसमें ये, बात समेटिए। को समेट लीजिए। आप खिलाफ वर्जी क्यों कह हम- रहे हैं? हम उसको मना- कहिए कि वो मनसूख की गई वो शर्त। मनसूख करने का हक नहीं है फरीकैन को साहब। जी, किसको है कि वो कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ही मनसूख करेगा? ये साहब फरीकैन ने शराइत तय की हैं, फरीकैन भी मनसूख नहीं कर सकते हैं, तो कौन मनसूख करेगा उसे? इसमें कहाँ है कि फरीकैन मनसूख कर नहीं, सकते हैं? उसमें ये बल्कि कहा है कि फरीकैन नहीं कर हाँ, सकते ये हैं। है इसमें, ये इसमें है। लिखा हुआ है। लेकिन ये बात लिखिए ना। ये बात नहीं लिखी है उसके अंदर में कि ये ही मुनाजरा करेंगे। चलिए भाई, उस बात को समेटिए। बहरहाल हम जाकिर साहब, हम आपकी बात इतनी मानते हैं कि मुनाजिर तब्दील किया जा सकता है, दिन के अलग अलग मुनाजिर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए हमारी हम बात तो पूरी करें। देखिए, ये हम लोग मुनाजरा गाह में आए हैं, आप लोगों की निजी पंचायत में नहीं आए हैं, और हक बात तो कहना चाहिए और मानना चाहिए। जब ये इसमें लिखा जा चुका है कि बगैर उज़्र माकूल के मुनाजिर की तब्दीली नहीं होगी, तो उज़्र माकूल बताने में क्या हरज है? भाई उजरे माकूल बताने की बात यहाँ पे इसलिए पैदा नहीं हो रही, हम नामाकूल तो पूछ नहीं रहे।
उज़्र माकूल पूछेंगे, और हम बदलें तो वो उज़्र माकूल हमसे पूछ लें। तो माकूल बात को तो मानना ही चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहे हैं हम कि अलग अलग दिन के एतबार से अलग अलग मुनाजिर होंगे। अब ये क्यों आप कह रहे हैं जाकिर साहब, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तय नहीं हुई है उसके अंदर। इसमें यह है मुनाजिर एक रहेगा। आपने इबारत पढ़ी, आपने उसका ये मतलब समझा, हमारे और इनके दरमियान भी ये तय नहीं। जो इसमें लिखा है हम वही समझ रहे हैं बस। मान गए भाई, इसको तस्लीम करके इसको मान गए भाई, मान गए। क्या वक्त इसमें जाय नहीं करें हम लोग, वक्त जाय न करें। ठीक है, एक सदर का ऐलान अमल कर दें। पहले सदर होता है, सदर मुनाजिर मुतयन करता है, तो सदर पहले मुकर्रर किया जाता है, सदर मुनाजिर का अपना ऐलान करता है। हमारी तरफ से उलमाए देवबंद की तरफ से सदारत के फ़राइज़ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मालिक साहब भोजपुरी दामत बरकातुहुम फरमाएंगे। मैं अपनी तरफ से उलमा अहले सुन्नत की तरफ से सदर मुनाजरा की हैसियत से हज़रत अल्लामा मुनाजिर अहले सुन्नत अशरफुल उलमा उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीब अशरफ साहब क़िबला की सदारत का ऐलान करता हूँ। चूँकि सदारत का दोनों तरफ से ऐलान हो चुका, तो अब दोनों तरफ से हस्बे शराइत मुनाजरा पहले कुरानंदाज़ी कर ली जाए और उससे पहले तिलावत कुरान मजीद तबर्रुकन यहाँ पर हाल में हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मेरी गुजारिश है कि पहले आप अपने मुनाजिर का ऐलान करें, उसके बाद कुरानंदाज़ी होगी। जी जी, अगर कुरान पाक की तिलावत पहले हो जाए तो इसमें आपको क्या परेशानी है? नहीं, अगर पहले मुनाजिर का ऐलान हो जाए तो उसमें आपको क्या परेशानी है? इसलिए कि मुनाजिर का ऐलान ये मुनाजरे की इब्तिदा है और बिस्मिल्लाह। नहीं, अभी और मुनाजरा शुरू नहीं हो रहा है, नहीं, सिर्फ तो ऐलान हो रहा है। जब मुनाजरे की शुरुआत होगी तो वो कुरान पाक ही से होगी। आप पहले अपने मुनाजिर का ऐलान कर दीजिए, उसके बाद जो है तो मुनाजिर का ऐलान भी ये इब्तिदा है, उसकी तमहीद है, मबादियात में से है। और उनसे पहले अगर अल्लाह के कुरान और कलाम की तिलावत हो जाए तो इसमें कोई आपके लिए हर्ज नहीं होना चाहिए, ना हमारे लिए क्या कोई सदारत परेशानी। के ऐलान से पहले नहीं कुरान करीम की तिलावत हो सकती थी? अब तो सदर अपनी जिम्मेदारी में उस मबादियात नहीं, को पूरा आपको कर रहा है। मुनाजिर पहले तय कराने में इसमें दिक्कत और परेशानी क्या आ रही है? आप तो बात को कुरान से तूल देना क्या चाहते हैं, परेशानी है? आप तो बात को बढ़ाना चाह रहे हैं, तूल देना नहीं, चाह रहे हैं। हम बढ़ाना नहीं चाहते। कुरान मजीद पर आप भी इत्तेफाक कीजिए, हम भी इत्तेफाक कर लें। हमको कुरान करीम पर इत्तिफाक है, बस। हम कुरान को मानते हैं, कुरान पर अमल करते अगर हैं। पहले पढ़ लेकिन लिया जिस जाए तो तरीके से इसमें क्या पहले परेशानी? सदारत का ऐलान हो गया, इसी तरीके से मुनाजिर का ऐलान मतलब कर यह है दीजिए। कि पहले हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, आप इससे इनकार करते हैं। चलिए, कुरान मजीद हमको आप पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। तो हम पहले कुरान करीम की तिलावत कराते हैं और हमारी तरफ से कुरान करीम की तिलावत के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब कुरान करीम की तिलावत फरमाएं। चलिए, आप पहले के लिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं, उसके बाद हम तिलावत करेंगे, लेकिन बहरहाल तिलावत पहले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. قرآن کریم کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. میں بحیثیت صدر اپنی طرف سے حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مناظر کی حیثیت سے متعین کرتا ہوں اور وہ مناظرہ فرمائیں گے. موضوع کے لیے قرآن آپ کا مناظر متعین نہیں تو متعین ہے نا. ہاں وہ تو متعین ہے. ٹھیک ہماری طرف سے مناظر جیسا کہ پہلے سے طے ہے مولانا نظر محمد صاحب ہوں گے اور آج کی مجلس کے لیے موضوع مناظرہ پر قرآن اندازی فرما لیجیے آپ. جی ہاں ٹھیک ہے سٹ کے بولنے کے تو قرآن اندازی فرما دیجیے. اب یہ فریقین قرآن اندازی کے فرائض انجام دیں. نہیں اس میں جو ہے جو موضوعات طے ہیں آپ کی طرف سے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے اور جو ایک ہماری طرف سے طے ہے ایک اس میں سے لکھ دیا جائے. صرف یہ کر دیا جائے جی مولانا کہ علماء دیوبند علماء بریلی اتنا مختصر کر کے اور قرآن اندازی کر لیجیے. اس میں اگر آپ کو کچھ اعتراض ہو بتائیے. ہاں علماء بریلوی نہیں علماء اہل سنت لکھیے. ہم نہیں علماء دیوبند آپ کے صدر فرما رہے ہیں. آپ کے صدر نہیں فرما رہے ہیں. جو شرائط مناظرہ میں طے ہو گیا ہے علماء دیوبند علماء بریلی علماء دیوبند لکھ دیجیے. ہاں بس بغیر بات کے بات کو طول نہ دیا جائے مختصر وقت میں زیادہ کام ہو. نہیں وہ تو اسی بات نہیں موضوع نہیں وہ تو بس پہلا موضوع طے ہے نہیں حضرت وہ تو طے ہے کہ پہلا جو ہے پہلے ہی موضوع پر بات ہو. پہلا آپ کی طرف سے دوسرا ہے وقت ضائع مت دوسرا موضوع دونوں طرف سے پہلا متعین نہیں ہے. نمبر 1 پر ہاشم
इधर इधर भी कर दीजिए। हाजी जाकिर साहब, दोनों एक ही है क्या? दोनों में आएगा? नहीं नहीं, वही पूछ रहा हूँ। लिफाफे में डाल दीजिए। नहीं नहीं, वो दोनों एक जगह से हो रहे, उनको जरा सा अलग अलग करके। किसी को बुला लीजिए, तीसरे आदमी। आप में से जिसको चाहिए बुला लीजिए आप लोग।